हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर जितेंद्र जनिकर, साइकेट्रिस्ट, मनोचिकित्सक, डी एडिक्शन स्पेशलिस्ट और सेक्सोलॉजिस्ट। आज अपन बात करेंगे बाइपोलर डिसऑर्डर के बारे में। बाइपोलर डिसऑर्डर क्या होता है? देखिए, ऐसा है कि बाइपोलर डिसऑर्डर एक तरह की मूड की बीमारी है, मतलब मन की बीमारी। इसमें क्या होता है कि मन कभी तो आपका बहुत खुश हो जाता है और कभी बहुत उदास हो जाता है। नॉर्मल जो है वो यहाँ रहता है, मूड जो है कि मतलब मेरा मन जो है वो ठीक है। ऐसे कभी जब जैसे आपने टॉप कर लिया क्लास में तो आप थोड़ा सा आपका मन जो है खुश हो जाता है, लेकिन मेनिया में तो मन इतना खुश हो जाएगा और बिना किसी कारण जो है मेनिया में मन जो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। आपका मन नॉर्मल है, कभी कोई घटना होगी तो थोड़ा सा उदास हो जाते हैं आप, लेकिन डिप्रेशन में तो आपका मन जो है बहुत उदास होता है। तो क्या होता है, बाइपोलर इसलिए कहते हैं एक पोल तो ऊपर मेनिया का, दूसरा पोल जो है वो डिप्रेशन का। इसके बीच में आदमी जो है घूमता रहता है। कभी तो पेशेंट को जो है मेनिया हो जाएगा, कभी पेशेंट को जो है वो डिप्रेशन हो जाएगा। बहुत खुश मतलब जब बहुत खुश हो जाता है मतलब कि आप मेनिया में चले जाते हैं, जैसे कोई खुशी की बात नहीं है, उसके अलावा भी आपका मन जो है बहुत खुश है। आपका मन इतना ज्यादा खुश है कि आपकी फंक्शनिंग मतलब आपका जो सामाजिक रख रखाव है, आपका काम करने की रेस्पॉन्सिबिलिटीज है, आपको घर की जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज है, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके पढ़ाई की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो आप नहीं कर पाते। आप पूरी तरीके से आपका व्यवहार जो है बदल जाता है। आप बहुत ज्यादा खुश रहने लग जाते हैं, आपकी नींद कम हो जाती है, आपकी भूख कम हो जाती है, आप बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं, खूब सारा काम करते हैं। आप कोई एक रट पकड़ लेते हैं तो वो उसी में लगे पूजा करते रहते हैं, घंटों आप मंदिर में बिताते हैं, आप आरती करते रहते हैं। अगर आपके दिमाग में इस तरह के विचार आ गए कि भाई मेरे को तो खूब सारा काम करना है, जिम जाना है, तो फिर आप अंधाधुंध जिम जाते रहेंगे और टोटली डिसऑर्गेनाइज, टोटली ऐसा जो कि बिल्कुल भी समाज के द्वारा एक्सेप्ट नहीं किया जाता। इस तरीके से आप काम काज करने लग जाते हैं, बहुत तेज बोलने लग जाते हैं, बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन आ जाता है, गुस्सा आने लग जाता है, किसी की नहीं सुनते, सिर्फ आपको आपकी ही चलानी होती है। इस तरह की बीमारी को मेनिया बोलते हैं। कभी कभी तो मेनिया में क्या होता है कि डिल्यूजन्स भी आ जाते हैं। तो जब पेशेंट को जब डिल्यूजन डेवलप होते हैं तो उसको ऐसा लगता है कि मेरे पास तो खूब सारी ताकत है। एक पेशेंट था मेरे पास में, उस पेशेंट ने क्या किया कि उसके फ्रेंड्स के साथ में गया कुएं के पास, वो कुआं सूखा हुआ था, तो उसने बोला, वो जब बीमारी में था, उसको ग्रेंडियोसिटी हो रही थी, उसने बोला कि मैं इस कुएं में कूद सकता हूँ। तो कोई और दोस्त तो कूदा नहीं, वो कूद गया और जैसे ही कूदा तो उसके पाँव जो है वो उसका फ्रैक्चर हो गया। तो वो उनको जो है ध्यान नहीं रहता कि वो क्या गलत कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं। तो जब डिल्यूजन्स हो जाता है, जब ग्रेंडियोसिटी, जब मेनिया ज्यादा बढ़ जाता है, तो इस तरीके से कोई भी रिस्क का काम कर लेते हैं। एक पेशेंट और था, वो पेशेंट जो है वो 10 रुपए के नोट की गड्डी लेकर के सुबह सुबह गांव में चौराहे पे बैठ जाता था और पैसे बांटने लग जाता था। एक और पेशेंट बताता हूँ, उसने तो भाई ने क्या किया, जितने भी उसके नीचे काम करते थे उसके वर्कर, सबको चांदी के सिक्के बांट लिए। तो ये मेनिया में होता है, और जैसे मेनिया ठीक हो जाते हैं पेशेंट जो है वो नॉर्मल हो जाता है। लेकिन मेनिया में पेशेंट ज्यादा खर्चा करने लग जाता है, ज्यादा पूजा करने लग जाता है, ज्यादा अपने आप में कॉन्फिडेंट फील करता है, ज्यादा ताकत महसूस करता है। उसको ऐसा लगता है कि मैं बड़े बड़े लोगों के साथ में कनेक्शन है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मेरे लिए कोई भी चीज जो है इम्पॉसिबल नहीं है। इस तरह की फीलिंग जो है, जब पेशेंट को ग्रेंडियोसिटी आए तो इस तरह की फीलिंग, ये वाले सिम्टम जो है कम से कम 7 दिन होने चाहिए, या फिर इतने ज्यादा सिम्टम हो कि उसको भर्ती करना पड़े तो हम उसको मेनिया डायग्नोस करते हैं। मेनिया जो है वो लगभग 3 से 6 महीने तक लेता है ठीक होने में। अगर दवाई करते हैं तो जल्दी ठीक हो जाता है। अब डिप्रेशन में क्या क्या लक्षण होते हैं? डिप्रेशन में क्या होगा, मन उदास रहना, काम करने की इच्छा नहीं रहना, थकावट रहना, नींद की समस्या, होपलेसनेस, हेल्पलेसनेस, सुसाइड के विचार आना, और अपने आप में एनर्जी जो है वो बहुत कम हो जाएगी। तो इस तरीके के लक्षण अगर आते हैं 15 दिन या 15 दिन से ज्यादा, तो अपन डिप्रेशन बोले। अब बाइपोलर डिसऑर्डर होता क्यों है? देखिए, बाइपोलर डिसऑर्डर जो है वो कॉमनली 15 साल से 30 साल की उम्र में चालू होता है, और मेल और फीमेल दोनों में होता है, और दुनिया के हर कोने में होता है। और अगर परिवार में किसी को बाइपोलर डिसऑर्डर की बीमारी है, मूड डिसऑर्डर की बीमारी है, तो बच्चों को होने की संभावना दूसरों की तुलना में 10 गुना बढ़ जाएगी। तो एक तो हो गया आनुवंशिक। दूसरा कारण है कि अगर किसी को जैसे नशे की लत हो, जैसे अफीम लेता हो, अल्कोहल लेता हो, तो या गांजा लेता हो, तो उसमें भी बाइपोलर डिसऑर्डर जो है कॉमन होता है। किसी को अगर पहले बचपन में एडीएचडी की बीमारी रही हो, कंडक्ट डिसऑर्डर रहा हो, या किसी को पर्सनालिटी की बीमारी रही हो, तो उनमें भी
बाइपोलर डिसऑर्डर जो है वो बहुत कॉमन है। फिर बाइपोलर डिसऑर्डर में होता क्या है कि इसमें क्या होता है कि ब्रेन में जो एक डोपामिन नाम का न्यूरोट्रांसमीटर होता है उसका लेवल अप डाउन होता है। तो मेनिया में तो क्या होता है कि उसका लेवल बढ़ जाता है डोपामिन का लेवल, और डिप्रेशन में क्या होता है कि डिप्रेशन में डोपामिन का लेवल जो कम हो जाता है। तो डोपामिन जो अगर नॉर्मल रहता है तो आदमी ठीक नॉर्मल जैसे अपन है, लेकिन अगर डोपामिन का लेवल एकदम बढ़ जाएगा तो वो बहुत खुश रहने लग जाएगा, बहुत ज्यादा उसके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, बहुत बड़ी बड़ी बातें करेगा, ऊंची ऊंची बातें करेगा, एकदम ग्रैंडियस। जब डोपामिन का लेवल कम हो जाएगा तो मन उदास रहना, काम करने की इच्छा नहीं रहना, कंसंट्रेशन की कमी, नींद की कमी, हताशा रहनी, हेल्पलेसनेस फील होना, होपलेसनेस फील होना, वर्थलेसनेस फील होना, सुसाइड के विचार आना, थकावट रहनी, तो ये सारे सिम्टम जो है डिप्रेशन में आ जाते हैं। तो ये कारण है कि ये बीमारी जो है वो क्यों होती है। अब अपन बात करते हैं कि इस बीमारी का इलाज क्या है। देखो, पहले तो मैं ये बता दूं कि अगर पहली बार अगर किसी को बाइपोलर डिसऑर्डर होता है, बाइपोलर डिसऑर्डर में अगर किसी को मेनिया हो गया तो हो सकता है उसको दोबारा मेनिया भी हो सकता है, कुछ महीनों बाद, कुछ सालों बाद हो सकता है उसको डिप्रेशन भी हो। तो कोई भी बीमारी आ सकती है, मेनिया भी आ सकता है, डिप्रेशन भी आ सकता है। अब इसमें क्या होता है कि जो मेन मुख्य दवाई होती है वो होती है मूड स्टेबलाइजर। मूड स्टेबलाइजर मतलब क्या होता है कि आपका जो मूड जो है उसको बीच में रखे, ना तो आपको ज्यादा अप ना आपका मूड जो है ज्यादा उतार, तो मूड स्टेबलाइजर जो बीच में रखे। और अगर पेशेंट को जो है वो मेनिया में, तेजी में है, बहुत ज्यादा बातें कर रहा है, बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, तो वो मेनिया में तो एंटीसाइकोटिक दवाएं चलती है जो उसके मन को, डोपामिन के लेवल को कम करता है और बीच में ले आता है। और अगर कोई डिप्रेशन में हो, बाइपोलर डिसऑर्डर जिसमें अभी डिप्रेशन की फेज चल रही हो, तो एंटी डिप्रेशन की दवाइयां देते हैं, कभी कभी कुछ और दवाइयां चलती है, तो वो धीरे धीरे वापस जो है वो बीच में आ जाता है, नॉर्मल में आ जाता है। तो एंटीसाइकोटिक की दवाइयां और एंटी डिप्रेशन की दवाइयां यूजुअली बाइपोलर डिसऑर्डर में नहीं देते। जो मूड स्टेबलाइजर की जो दवाएं होती है, मूड को जो बीच में रखने की दवाएं होती है, जैसे लिथियम है, सोडियम वेलप्रोट है, कार्बाजेपिन है, ऑक्सकार्बाजेपिन है, वो दवाएं जो है हम इस बीमारी में देते हैं जो कि मूड को जो है वो बीच में रखे। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना चाहिए कि इस बीमारी का इलाज, पहली बार अगर किसी को बाइपोलर डिसऑर्डर हुआ है, मेनिया हुआ है, तो कम से कम 1 साल तक तो दवाई खिलाते ही खिलाते। लेकिन अगर 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, तो आपको हो सकता है 2 साल, 5 साल हो सकता है, और उससे लंबी भी ये दवाई चले। ये दवाई इसलिए लंबी देनी पड़ती है, स्पेशली मूड स्टेबलाइजर। मूड स्टेबलाइजर लंबे टाइम तक चलता है। क्यों? क्योंकि आपको फिर कोई और एपिसोड नहीं है, फिर आपको कोई मेनिया नहीं है, फिर आपको डिप्रेशन नहीं है, तो उसको रोकने के लिए प्रोफाइलैक्सिस के हिसाब से जो है आपको मूड स्टेबलाइजर जो है वो लंबे टाइम तक लेनी पड़ती है। तो दोस्तों, जुड़े रहे मेरे साथ में। मैं आपको मानसिक बीमारियों के बारे में, सेक्सुअल बीमारियों के बारे में इसी तरीके से जानकारी देता रहता हूँ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।